क्या है? रब है। उसने इसका ऐलान किया है रुबूबियत का, हम रब है। और नमाज में 5 टाइम सबसे पहले यही कहलवा है, यूं कहो वाजिब है ये कहना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये नहीं कहा नमाज में सबसे पहले तो नमाज हो जाएगी? अगर सुबह सना नहीं पढ़ी नमाज हो जाएगी? और अगर यूं नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो नमाज? ये पहले कहो तमाम तारीफ उस रब के लिए जो सारे आलम का पालनहार है। वो रब है सारे आलम का। तमाम आलम जितने हैं दुनिया में, कब्र इसके जमीन के नीचे जितने हैं, आसमानों पर हैं जितने, गुजर चुके हैं जमाने और जितने आवेंगे, सबका रब वही। ऐसा नहीं वो जमाना दूसरा, अब जमाना किसका आ गया? अब भी जमाना रब का है, पहले भी जमाना रब का था। अजी वो तो वो जमाना था जब हो गया, यानी अल्लाह की ताकत बदल गई। अब यूं कहना कि वो जमाना था भाई, वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। खुदा की कसम, खुदा की कुदरत का इनकार मुनकिर है ये। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि नबी जी जमाना कुछ नहीं है, वो तो मैं ही हूँ, जमाने की गर्दिशों को बदलता रहता हूँ। जमाना कुछ नहीं, तो मैं हूँ, मैं बदलता हूँ। मेरे दोस्त बुजुर्ग अजीजों, आज हमें रुबूबियत के शक में हैं हम। मुनाफिक उन्हीं को कहते हैं जो रुबूबियत के शक में हो। मुनाफिक नमाज नहीं छोड़ा करते, ना दाढ़ी कटाते, ना टोपी उतार के फेंकते, ना रोजे छोड़ते, ना हज छोड़ते। अरे जमात में जाना नहीं छोड़ते, गर्दनें कटाने के लिए जाते थे अल्लाह के नबी के साथ मुनाफिक। फिर क्या था? रुबूबियत में शक में थे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अल्लाह ऐसे कैसे कर देगा अपनी कुदरत से? अगर कुछ हाथ में ना हो तो बगैर कमाई कैसे खिला देगा? बगैर दवा की कैसे शिफा मिल जाएगी? अगर हुकूमत ना हो हाथ में तो कैसे हिफाजत हो जाएगी? इस शक में, इसलिए मुनाफिकी मर गए और जहन्नुम में काफिरों से भी नीचे जाएंगे। 7वें नंबर सबसे नीचे हैं मुनाफिक। नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले सबसे नीचे जाएंगे अगर ईमान नहीं सीखा है तो। इसलिए साहबा कहते हैं हमने सबसे पहले ईमान सीखा है। ताल्लमल ईमान क़ब्ल सुम्मा ताल्लमल कुरान। हमने पहले ईमान सीखा है, बाद में हमने कुरान सीखा है। क्योंकि ईमान सीख कर कुरान समझ में आएगा, बगैर ईमान सीखे कुरान समझ में नहीं आएगा। ईमान सीखने में क्या सीखना? ईमान सीखने में ला इलाहा सीखना, ला इलाहा ये सीखना। क्या मतलब ला इलाहा का? कि कायनात की जितनी शक्लें हैं इनसे कुछ नहीं होता है। हत्ता की चींटी से लेके जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक, कतरे से लेके समंदर तक, जर्रे से पहाड़ तक, जितनी दिखने वाली ना दिखने वाली जितनी शक्लें हैं, अल्लाह के अलावा जो कुछ है इससे कुछ होता ही नहीं एक जर्रे के बराबर भी। बस ये दिल में आ जाए। सबसे मायूस हो जाए कि नहीं इनसे मेरी कोई हाजत जुड़ भी है ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उनको भी कहा नहीं हमें तुम्हारी हाजत तुम्हारे से कुछ नहीं है, जाओ जाओ, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम या तो अल्लाह के हुक्म से आवेंगे या इजाज़त लेके आवेंगे अल्लाह से, उसका भी इनकार कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इजाज़त लेके आए, अल्लाह पाक तेरा दोस्त, तेरा खलील तो आग में जा रहा, हमें इजाज़त दे, हम इसकी मदद करें। कहना हाँ जाओ, मांगे तो मदद दे देना, अल्लाह ने इजाज़त दी थी, मांगे तो देना। हम जानते हैं अपने खलील को, जिब्राइल तुम्हें जिब्राइल हमने बनाया, इब्राहिम को खलील हमने बनाया। हम जानते हैं अपने दोस्त को, क्योंकि अल्लाह दिल देखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इब्राहिम हमारे पास लेके आए शिर्क से पाक दिल। जिब्राइल सलाम आए, वो आग में जा रहे। इब्राहिम सलाम को पता नहीं था कि आग मेरे लिए ठंडी होगी, नहीं, एक सेकंड पहले नहीं अल्लाह किसी को बताते अपनी मदद। आग ही थी, वो जली रही थी और उस पर अल्लाह ने उस पर को परिंदा भी उतरता था तो परिंदा जा नहीं सकता था, जल भुन के वहीं गिर जाता था। दिखा रहे थे अल्लाह पाक, देखो इब्राहिम ना समझ लेना ये आग है, देखो कैसे जल भुन रहे हैं परिंदे। लेकिन इब्राहिम सलाम का अंदर में यकीन बन गया रब अल्लाह है। जिब्राइल सलाम कह रहे
इब्राहिम, अगर हम आगे हैं, ये पानी का फरिश्ता भी है, ये हवाओं का फरिश्ता भी है, आप दो हुक्म, आपका कहो तो मदद करें, या अभी पानी बरसा के इसे ठंडी करें, या ये इसे उड़ा के ख़त्म करें, यहाँ से ले जावे कहीं उड़ा के। कहा क्या मेरा अल्लाह मुझे देख नहीं रहा है? क्या मेरा अल्लाह तुम्हारा मोहताज है? इस पानी के फरिश्ते का मोहताज है मेरा अल्लाह? इस हवा के फरिश्ते का मोहताज है मेरा अल्लाह? कि ना, हम में तो किसी का मोहताज नहीं अल्लाह, हम ही सब उसके मोहताज हैं। कि फिर जाओ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो उसी के मोहताज हैं। अगर उसे हमें जलाना मकसूद है तो हमें जलना मकसूद है, और अगर उन्हें हमें बचाना मकसूद है तो वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। बस अल्लाह ताला ने ये देख के अंदर में कि हमारा ये अल्लाह तो जानते ही थे, ये दिखलाना और बतलाना चाहते हैं क़यामत तक आने वाले इंसान को। अल्लाह ताला ने इसलिए कलाम पाक में कहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इत्तबा कीजिए, कायम है ईमान में, ईमान के सीखने में। आज हमने ईमान नहीं सीखा है, इसलिए आज मुसलमान नमाज़ें पढ़ने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमल करने के, सारी दुनिया में भी जलील हो रहे हैं, पिटाई हो रही है, सारी हुकूमतें होने के बावजूद, हथियार होने के बावजूद, 2 अरब मुसलमान होने के बावजूद, परमाणु बम इनके पास होने के बावजूद, तो कुटाई हो रही है सारी दुनिया में, कुटाई होती ही रहेगी यार। जब तक हर शक्ल का यकीन अंदर से ना निकल जाए, कुछ लोग हो जाएं ऐसे तैयार, सारे नहीं होया करते, कुछ तो हो जाए, नमूना तो सामने हो। अरे हम तो यहाँ किसान लोग हैं, गाजर की बोरी भर के ले जावे तो कुछ थोड़ी सी 2-4 गाजर अच्छी अच्छी तो ले जावे छाप करके, ताकि नीचे की भी बिक जावे। छाप नहीं ले जाते अच्छी लगा के, और छापी ना हो सारी खराब, तो क्या कहेंगे ग्राहक, अरे ढाओ ये तो कबाड़ है, सब कबाड़ा है, 2-4 छाप की हो। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुट्ठी भर आदमी ऐसे चाहिए मुझे भीड़ नहीं चाहिए तबलीग के रास्ते थे। इज्तिमा की भीड़ तो इसलिए इकट्ठी करते थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, ये बातें समझा देते ईमान यकीन की, अल्लाह से होने की, ताकि कोई अपना दिमाग लगा के इस पर आ जाए और बन जाए। भीड़ इसलिए नहीं करते थे, हमें भीड़ दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है। वो अल्लाह की ताकत का मुजाहरा करते थे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की ताकत समझाते थे, अल्लाह की कुदरत समझाते थे, ताकि किसी की समझ में आ गई काम हो जाएगा। ऐसे किसी को, किसी कंपनी को ये गुमान हो जाए कि ये पहाड़ है, इसमें हीरा निकलने के चांसेस हैं, पूरा पहाड़ खरीद लेंगे और उसे खोद डालेंगे पूरे को, ताकि एक आदमी निकल आए, बस हो जाएगा काम। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों तो अल्लाह ताला ने ये हम पर वहीं से इकरार ले लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं रब नहीं हूँ तुम्हारा? मैंने तुम्हारी हाजतें पूरी नहीं की अपनी कुदरत से? वहाँ तमाम इंसानों ने एक ज़बान होकर इकरार किया था, कालू बला शाहिदना, जी हम गवाही देते हैं आप हमारे रब हैं, और आप किसी सबब के मोहताज नहीं हैं हमारी हाजतें पूरी करने में ना। सारी ज़मीन चाहे पीतल की हो जाए, सारा आसमान तांबे का हो जाए, एक दाना ना ज़मीन से उगे, एक बूंद आसमान से ना बरसे, तब भी अल्लाह अपनी कुदरत से सबकी ज़रूरतों को अपनी कुदरत से पूरा करेगा। अरे माँ के पेट में कौन सा था, अरे 4 महीने वहाँ पूरी नहीं की हैं सारी ज़रूरतें। अंडे में अंडा नहीं होता, उसमें बच्चा रहता नहीं रहता, उसकी वहाँ ज़रूरतें पूरी कर रहा है, वहाँ तो कोई हवा भी नहीं जा सकती। ईमान ना सीखने वालों ने हमें समझा दिया कि माँ के पेट में तो बच्चा माँ के उसकी नाप के जरिए से वो खाता है, अरे वो लेटरिन के लिए होता है, सफाई के लिए, गंदगी खिलाएंगे अल्लाह पाक अपने बच्चे को? जरा सा पानी मुंह में चले जावे तो बच्चा मर जाता है। वो तो अल्लाह अपनी कुदरत से करें। अंडे फिर अल्लाह ने, अल्लाह तो सब जानते हैं ना कि अपना दिमाग लगा के यहाँ भी लाएंगे। फिर अल्लाह ने अंडे का नमूना दिया कि अंडे में बच्चा, वहाँ तो कोई नाप नहीं, कोई इसकी माँ नहीं, कोई पेट नहीं, कुछ नहीं, वहाँ बच्चा कैसे पल रहा है? अल्लाह अपनी कुदरत से कर रहा है। कुदरत का यकीन सीखना, ईमान सीखने में कुदरत का यकीन सीखना। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ भाई जी से सनावाज भाई, मैं अभी बात कर रहा था तुम्हारे, मैं कहीं बैठा है। मेरे दोस्त बुजुर्ग अजीजों, इस दुनिया में अल्लाह ने कुछ दिनों के लिए भेज दिया, यहाँ से परवरिश दिखला रहे हैं सबब से, सब बतलावेंगे भी कि भाई देख इससे ही हो रहा, इससे हो रहा, इससे हो रहा, इससे हो रहा। ये इम्तिहान है। आँख देख रही वहाँ से होना, लोग बता रहे वहाँ से होना, हम जबान से उसका इनकार करेंगे तो नहीं, यहाँ से थोड़ी हो रहा। अल्लाह कर रहे अपनी कुदरत से, कुदरत छिपा रखी है, सबब जाहिर कर दिया है। दिल में बात ये, जिसके ये बात बैठ जाएगी नहीं इनसे हो ही नहीं रहा, अल्लाह कर रहे अपनी कुदरत से कर रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की मदद उसके साथ होगी, और जिसके साथ अल्लाह की मदद होगी वो दुनिया आखिरत में दोनों जगह कामयाब होगा। जिसके साथ जिसका ईमान बन जाएगा उसका खौफ निकल जाएगा, चाहे सारी दुनिया दुश्मनों से भर जाए, या अकेला होगा तो खौफ नहीं होगा ऐसे किसी का, अगर ईमान की हकीकत दिल में होगी तो। और अगर ईमान नहीं होगा दिल में तो फिर नमाज के सजदे में भी डरता रहेगा। इसलिए ये चीज़ अंदर पैदा करनी है, और फिर कब्र में जाके अल्लाह ताला फ़ौरन और कुछ नहीं पूछेंगे सबसे, जो चाहे जिस घर में पैदा हुआ, चाहे हिंदू के घर में पैदा हुआ, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कहीं पैदा हुआ, मन रब्बू का, बतलाओ रब कौन है, किसका यकीन बना के लाए, कौन है परवरिश करने वाला, बताओ यहाँ कैसे होगा, मन रब्बू का। अब जो यहाँ यूँ कहता हो बगैर कमाए कैसे अल्लाह खिला देंगे, और बगैर हुकूमत के कैसे अल्लाह हिफाजत कर देंगे, अल्लाह की कसम इसकी ज़बान से नहीं निकलेगा, चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ के गया हो, इसकी ज़बान से नहीं निकल पाएगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। जिसने अपना यकीन यहाँ बना लिया, हाँ मेरा रब बगैर किसी सबब के सब कुछ करने पर कादिर है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, कुदरत वाला है, अपने कुदरत से कर रहा है जो कर रहा, उसी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान, समझ में नहीं आता तो कुरान सबसे सच्ची किताब है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है क़यामत तक। इसमें अल्लाह ताला ने यही बताने के लिए अंबिया के वाक़यात पहले नाजिल किए हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने बगैर किसी सबब के आग को ठंडा करके बचाया, नहीं बचाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हमने मिट्टी को आटा बनाया कि नहीं बनाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम के हमने अनाज को और जौ को सोना चांदी बनाया कि नहीं बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को बगैर पुल के, बगैर किश्तियों के हमने पार करके दिखलाया, नहीं दिखलाया। और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके 6 लाख मानने वालों को हमने आसमान से 40 साल तक खाना उतार के खिलाया कि नहीं खिलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को हमने मछली के पेट में 40 दिन वहां नहीं बचा के दिखलाया। तुम कहते हो कैसे होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हमने छुरी के नीचे बचाया कि नहीं बचाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने जेल में से सीधे डायरेक्ट, ना कोई इलेक्शन लड़ा, ना कोई फौज बनाई, ना कोई हथियार बनाए, ना कोई कोशिश की, ना कोई मेहनत की, हमने मिस्र की गद्दी पे पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। इसके लिए तो अल्लाह ने कुरान उतारा है। भाई आप हम यकीन बना लें। अब ये यकीन आवे कैसे, ये ईमान आवेगा नमाज के रास्ते से, ये यकीन बनेगा नमाज के रास्ते से कि नमाज अल्लाह के ध्यान वाली बना रहे। नमाज कहते ही उसको है जिसमें अल्लाह का ध्यान हो। मुनाफिकों की और सहाबा की नमाज में यही फ़र्क था बस। सहाबा की नमाज में अल्लाह था, उनकी नमाज में अल्लाह नहीं था, उन्हें अल्लाह का ध्यान नहीं आता था। मुनाफिकों को, सहाबा का अल्लाह के ध्यान के साथ नमाज पढ़ते थे, वो पूरी नमाज हो जाती थी, अल्लाह आता ही नहीं। अब क्या करें कि जो भी ज़रूरत पेश आवे नमाज पढ़ के अल्लाह से पढ़ें, अपने जिस्म की ज़रूरत के लिए। ये रास्ता है अल्लाह का ध्यान पाने का कि जो भी अपने जिस्म पर अल्लाह हाजत डाला उसको नमाज का अमल करके अल्लाह से हटवा, अपनी ज़ात के लिए। इसमें दूसरे बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार नहीं, वो नहीं दाखिल है। उनके लिए तो जो वे यहाँ से काम कर रहे, धंधा कर रहे, जो भी कर रहे करते थे, वो कहें चलो भाई दवाई दिलवा के लाओ, उन्हें दवाई दिलवा के लाओ, वो कहें ये ला के दो, ला के दो। अपनी ज़रूरतों को नमाज से जोड़ दो, बस अल्लाह अपना ध्यान दे देंगे।
जब अल्लाह के ध्यान वाली नमाज बन जाएगी, अल्लाह के ध्यान वाली, तो मुर्दे जिंदा हो जाएंगे आज ही नमाज पर, अल्लाह कर देगा। अगर नमाज पढ़ के अल्लाह से यूँ कहते हो कि अल्लाह से मुर्दे को जिंदा कर दे, अल्लाह कर देगा, अगर अल्लाह के ध्यान वाली नमाज है। दो चीज़ बना ले, कलमा बना ले, नमाज बना ले, उसके बाद सारा दीन है। जिसका कलमा नमाज नहीं बनेगा वो चाहे जो करता रहा हो, कुछ सवाब नहीं मिलेगा उसको किसी चीज़ का भी, हदीस में है। जिसकी नमाज कबूल होगी उसकी बाकी नेकी कबूल होगी, जिसकी नमाज कबूल नहीं, कोई नेकी कबूल नहीं अल्लाह की। और नमाज बगैर खुशू के कबूल नहीं होती, बगैर खुशू की नमाज तो बद्दुआ करती है नमाजी के लिए। और अल्लाह के नबी की हदीस है, जिसने नमाज को ज़ाया किया उसने दीन को ज़ाया किया। नमाज कौन ज़ाया करेगा? नमाजी। बेनमाजी थोड़ी करेगा, उसके बाद तो है नहीं नमाज। नमाज का ज़ाया करने किसे कहते हैं? कि नमाज में आकर के दुकान में रह जाए, मस्जिद में आकर के रह कहाँ जाए? दुकान में रह जाए, खेत में आ गया, मस्जिद में ध्यान इसका बाहर, किसी का दुकान में, किसी का खेत में, किसी का, वो पूरी नमाज। जब इमाम साहब ने सलाम फेरा, अरे मैं नमाज में हूँ, ओहो मैं तो नमाज में था भाई। पूरी नमाज में कहाँ रहा? मस्जिद के बाहर। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग जो नमाज ऐसी बनानी है ध्यान वाली। ध्यान अल्लाह उसको देवेंगे जो डंके की चोट पर ला इलाहा इल्लल्लाह को बोले, सारी चीज़ों का इनकार करे कि नहीं भाई होता ही नहीं इनसे कुछ, कोई कुछ नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहे, अल्लाह ने चाहे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और अपनी ज़रूरतों में नमाज का अमल करके अल्लाह से कहे। इसलिए आका ने फरमाया जूते का तस्मा भी टूट जावे तो नमाज पढ़कर अल्लाह से कहो। नमक की ज़रूरत हो तो क्या करो? नमाज पढ़ के अल्लाह से कहो, अपने लिए किसी से सवाल ना करो, अल्लाह के अलावा अपनी हाजत के लिए किसी से सवाल नहीं करना। बस ये रास्ता है ईमान के सीखने का, नमाज के बनाने का। इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्ग अजीजों नियत करो कि भाई, नियत कर लो कि भाई इंशाल्लाह हम ईमान सीखेंगे इंशाल्लाह, और नमाज ऐसी बनावेंगे अल्लाह के ध्यान वाली। बस ऐसे 100 200 10 20 50 आदमी जलालाबाद में हो जाए, फिर इस जलालाबाद में कोई डरने वाला नहीं रहेगा। थाना भवन में हो जाए 10 5 4 आदमी, बस हो जाएगा काम। पहले जो था, अब से 100 साल पहले ना इतने मदरसे थे, ना इनकी इतनी किताबें थी, ना इतने बयानात थे, ना इतनी तबलीग थी, इतनी कुछ नहीं था। लेकिन हर इलाके में 1-2 अल्लाह वाला था। बस 1-2 की वजह से दबदबा था नहीं सारे मुसलमानों का। अरे था नहीं था जी जी, जो हर इलाके में अल्लाह ताला ऐसे ईमान वाले थे, 2-4 1-2 कि जिनका अल्लाह से ताल्लुक था, तो सारी दुनिया के बादशाह उनके सामने झुकते थे आगे। ऐसा उनका ताल्लुक अल्लाह से था, अल्लाह से कह देते तो हो जाता। एक जगह की बात बतावें कि बारिश हो नहीं रही थी, एक अल्लाह वाले के पास आए, कहने लगे जी बारिश नहीं हो रही, परेशान है, बारिश कर दो। कहने लगे मेरा तो भाई झगड़ा हो रहा अल्लाह से। क्या हो रहा? तो मेरी तो नाराज़गी चल रही है, मेरा तो जो कहूँ उसका उल्टा ही करा अल्लाह पाक, मैं तो ऐसे चल रहा मामला। कहना देख, मैं भी से धो रहा नहीं अपने रुमाल को, ऐसे सुखाने की ज़रूरत है नहीं मुझे, देख मैं वहाँ गिरूँगा धूप में, धूप खत्म करके बारिश कर देगा, सूखने नहीं दे रहा, मेरा उल्टा कर रहा हमेशा। बात हो गए गेरा जाकर अल्लाह ने फ़ौरन बारिश कर दी, धूप सूखने तो नहीं दे रहा मेरा रुमाल, मेरी तो लड़ाई चल रही भाई, उल्टा कर रहा मेरे कहेगा। ऐसे अल्लाह वाले मौजूद थे। आज ऐसे तो दुनिया खाली होगी, जिनको हम अल्लाह वाला समझ रहे, जब उन पर हाजत आवे मैं मखलूक के सामने मिले हाथ फैलाते हुए, हम उन अल्लाह वाला समझ रहे। इसलिए सारे मुसलमानों का दबदबा था। आज सब कुछ है मुसलमानों के पास, हथियार, फौज, इल्म, मदरसे, तबलीग सब है, अल्लाह से ताल्लुक वाले नहीं रहे। ऐसे बनना है हमें। किसी को बोलना देखो बाट यार चलो कोई आवेगा ना, मुझे बनना है ऐसा, क्योंकि मरने के बाद तो फिर ऐसा का ही तो मसला हल होगा। यहाँ तो चलो 2-4 साल 10-20 साल 50-100 साल रह लेंगे, फिर मरने के बाद कैसे होगा? वहाँ कब्र में जाते पूछेंगे आलम बरज़ख में, मुनकिर नकीर को भेज के अल्लाह ताला फ़ौरन पूछवाएंगे मन रब्बू का, बताओ रब कौन है। अगर ना जवाब दिया हमेशा की जानना। इसलिए इस सवाल की तैयारी के लिए यहाँ ये यकीन बनाना रब अल्लाह है भाई, है ही नहीं तो कोई। और कोई कहीं कह भी रहा ना भाई उसने कर दिया, भाई उसने नहीं करा, अल्लाह करवा रहा जो करवा रहा। ये ना कहो उसने कर दिया, कोई किसी में क्या हिम्मत है कौन कुछ कर दे, अल्लाह करवा रहा।
अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़मीन हमारी है, सारी ज़मीन हमारी है, मुल्क हमारा है, जिसको चाहते हैं हम बादशाह बनाते हैं। यूँ ना कहो यार वो बैठ गया आके उसने, वो बैठ गया, यूँ ना होता तो यूँ, कुछ नहीं, अल्लाह ने बिठा रखा, जिसको बिठा रखा हम अल्लाह ही से कहेंगे। मौलाना सुल्तान फरमाते तुम अल्लाह ही से कहते रहो, एक दिन दुआ उसे मरवा दोगे उसे। लेकिन ताल्लुक वाले तो हाँ, अल्लाह का यकीन का, मच्छर का इनकार कर नहीं सकते तो हुकूमत का इनकार कैसे कर देंगे? मच्छर का इनकार नहीं कर पा रहे हैं, यार मच्छर ने काट लिया मलेरिया हो गया, इसका इनकार नहीं कर पाने कि मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, अल्लाह की कुदरत से मलेरिया होता है। अल्लाह हुक्म ने भेजे तो मलेरिया आ नहीं सकता है, कोई बुखार नहीं आ सकता है, कोई बीमारी नहीं आ सकती अगर अल्लाह हुक्म न भेजे तो। अल्लाह की मखलूक है ये, तो मच्छर का इनकार नहीं कर रहे हैं, हुकूमत का कैसे इनकार कर देंगे? इसलिए भाई दोस्तों बिल्कुल तय करोगे, ईमान सीखेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए जब भी कोई ज़रूरत पेश आवे अपने जिस्म की अल्लाह से कहो, 2 रकात नमाज पढ़ो अल्लाह के ध्यान के साथ, अल्लाह से कहो, अल्लाह से कहो। और कहीं अगर बैठे कहीं कोई कुछ करा उनने यूँ कर दिया तो या तो वहाँ से उठ के चले जाओ दिल से इनकार करके, वरना उसे वहीं कह दो वहाँ से नहीं हो रहा भाई, अल्लाह कर रहे। और नहीं है हिम्मत कहने की तो दिल से इनकार करके निकल जाओ वहाँ से, नहीं तो शिक लेके उठोगे वहाँ से। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की। सुभान अल्लाह।